Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we solve exercise 1.2 question number 3. From the following matrix identify diagonal, scalar and unit identity matrix. दर्जा झैल मैट्रिक्स में से आइडेंटिफाई करें डायगनल, स्केलर्स और यूनिट मैट्रिक्स की। तो क्वेश्चन हमारे पास है जी ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ए मैट्रिक्स जो है वो है 4 0 0 4। तो यहाँ पे देखें ये वाला मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास आएगा जी स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें ये जो डायगोनल एंट्रीज़ है ये सेम होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? सेम। डायगोनल एंट्री जो है वो सेम आए। यहाँ पे अगर 1 1 आ जाता है तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, लेकिन 1 के अलावा अगर यहाँ पे 2 2 स्मॉल ए के कोई भी और वैल्यू 3 3 4 4 यहाँ पे सेम वैल्यू आ जाए 1 1 के अलावा, तो वो हमारे पास क्या होगा जी? स्केलर मैट्रिक्स। और इसके अलावा बाकी जो एंट्रीज है वो ज़ीरो होनी ज़रूरी है। बाकी एंट्रीज ज़ीरो होनी ज़रूरी है। तो ये हमारे पास 4 4 है, लिहाजा ये हमारे पास क्या आएगा जी? स्केलर मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 0 0 -1। यहाँ पे देखें जो डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी एलिमेंट है वो तो हमारे पास ज़ीरो हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? दोनों जो एंट्रीज़ है, दोनों एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या है जी? डिफरेंट है। 2 है और -1 है। ना तो यहाँ पे 1 1 है और ना ही ये वाली एंट्रीज़ हमारे पास सेम है 1 के अलावा, जैसा कि इसमें थी 4 4 आया था। यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 2 होता तो वो तो आ जाना था जी स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, ये डिफरेंट है। तो लिहाजा ये हमारे पास क्या आएगा जी? डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे 0 0 आना ज़रूरी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी? डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरह नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जी सी। सी में देखिए हमारे पास है जी 1 0 0 और 1। यहाँ पे देखिए हमारे पास डायगोनल एंट्रीज जो है वो आ रही है जी 1 1। सेम तो है लेकिन आ रही है 1 1, लिहाजा ये स्केलर नहीं होगा, क्योंकि 1 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाए और वो सेम हो तो वो कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अगर 1 1 आ जाता है वो हमारे पास आ जाएगा जी यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि 1 के अलावा कोई और नंबर यहाँ पे नहीं है, बाकी जो है वो 0 0 है। तो इसका दूसरा नाम जी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि यूनिट मैट्रिक्स बताएं, तो हमने इसलिए लिख दिया जी यूनिट मैट्रिक्स। जो आगे हमारे पास डी मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखें 3 0 0 0। यहाँ पे हमारे पास ये जो एंट्रीज है डायगोनल, ये देखें ये सेम भी नहीं है, और यहाँ पे 3 है और फिर 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यानी कि ये सेम नहीं है। अगर सेम होता तो हमने कह देना था ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है, ना ही यहाँ पे 1 1 है। लिहाजा यहाँ पे 3 है, तो यानी कि कोई ना कोई एक नंबर यहाँ पे आना ज़रूरी है, चाहे यहाँ पे आ जाए या यहाँ पे आ जाए या दोनों ही आ जाएँ, लेकिन दोनों डिफरेंट हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा जी? वो होगा डायगोनल मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट है हमारे पास ई मैट्रिक्स, वो है जी 5 -3 0 0 1 +1। तो यहाँ पे देखें 5 -3 है, हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं जी। 5 -3 आ जाएगा 2, ये 0 वैसे का वैसा ही, और ये हमारे पास 0 और 1 +1 ये हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ पे देखें हमने क्या करना है जी? इसको पहले सोल्व कर लेना है, फिर उसको चेक करना है। यहाँ पे देखें हमारे पास क्या जी? 2 0 0 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज़ है वो हमारे पास सेम आ रही है। यहाँ पे 2 2 है, मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था जी अगर डायगोनल एंट्रीज सेम आ जाए 1 के अलावा, अगर 1 1 आ जाए वो तो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर यहाँ पे सेम है दोनों,
तो वो हमारे पास क्या होगा जी, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी एंट्रीज है वो हमारे पास 0 0 है, लिहाजा इसको हम लिखेंगे जी स्केलर मैट्रिक्स।